इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन नाम की किताब रॉबर्ट चिल्डिनी द्वारा लिखी गई है। ये किताब प्रभाव के पीछे की मनोविज्ञान को जांचती है और ये बताती है कि किस तरह से कुछ तरीकों से लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। ये किताब प्रभाव की एक रोचक अध्ययन है और इसमें बताया गया है कि किस तरह से लोगों को प्रभावित किया जा सकता है और इसके खिलाफ कैसे बचा जा सकता है। इस लेख में हम इन्फ्लुएंस की एक विस्तारित इंग्लिश में समरी देंगे। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, आपके सपोर्ट से हम और अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किताब सोशल प्रूफ के प्रभाव के बारे में शुरुआत करती है। ये बताती है कि लोगों को अक्सर दूसरे लोगों के कार्यों से प्रभावित किया जा सकता है। जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन देखेंगे तो आप मान लेते हैं कि उस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा होगा और लाइन में खड़े हो जाएंगे। ये इसीलिए होता है क्योंकि आप दूसरों के कार्यों से प्रभावित हो रहे होते हैं। दूसरा प्रबंध है अथॉरिटी प्रिंसिपल का। लोगों को अक्सर अथॉरिटी फिगर्स पर भरोसा होता है, जैसे कि डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और एक्सपर्ट्स। इसीलिए जब कोई अथॉरिटी फिगर कुछ कहे तो लोग उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं और उसके सुझावों को अक्सर स्वीकार कर लेते हैं। किताब में अगला प्रबंध लाइकिंग के बारे में है। ये बताता है कि हम अक्सर उन लोगों की बात मानते हैं जिनको हम पसंद करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं तो हम उनके विचारों और सुझावों को अक्सर स्वीकार कर लेते हैं। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है तो वो आपको अपने विचारों और सुझावों से प्रभावित कर सकता है। किताब में स्कैरसिटी प्रबंध भी है। ये बताता है कि अगर किसी चीज की संख्या सीमित है तो लोग उससे प्रभावित होते हैं और उसे खरीदने की प्रेरणा में आते हैं। जैसे कि अगर कोई सामान लिमिटेड स्टॉक में है तो लोग उसे खरीदने के लिए जल्दी में आते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि वो सामान खत्म हो जाएगा। अगला प्रबंध है रेसिप्रोसिटी। ये बताता है कि जब कोई हमें कुछ देता है तो हम उसे कुछ देना चाहते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ किया है तो आप भी उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। ये प्रबंध दुकानदारों और सेल्स पर्सन्स के लिए बहुत उपयोगी होता है क्योंकि अगर वो आपको कुछ फ्री ऑफर करते हैं तो आप उनके साथ लॉयल रहने का प्रयास करेंगे। अंत में किताब में कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी के बारे में भी प्रबंध है। ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बात को एक बार मान लेता है तो वो उसे दूसरी बार भी मानेगा। जैसे कि अगर आप एक बार किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो आप उसमें बार बार शामिल होने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। इन सभी प्रबंधों के साथ चाल्डिनी ने इस किताब में कुछ ऐसे उपाय भी बताए हैं जो हमें इन प्रभावों से बचा सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें अपने विचारों के बारे में क्लियरली बताना चाहिए। इसी तरह से हमें दूसरों को समझाने के लिए एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज का उपयोग करना चाहिए। किताब में कुछ प्रभावों की टेक्निक भी बताई गई है जो लोगों को प्रभावित करने के लिए काम आती है। नंबर 1, डोर इन द फेस टेक्निक। इस टेक्निक में एक व्यक्ति बड़े से बड़े प्रत्यारोपण को किसी औरत के सामने रखता है और जब वो इनकार कर देती है तो उससे एक छोटे से प्रत्यारोपण के लिए प्रार्थना की जाती है। इससे व्यक्ति को लगता है कि वो व्यक्ति उससे सहयोग के लिए अजीब से बात कर रहा है और इसीलिए वो उससे सहयोग करने के लिए राजी हो जाता है। फुट इन द डोर टेक्निक। इस टेक्निक में एक व्यक्ति आपको एक छोटे से कार्य के लिए पूछता है, जैसे कि एक सर्वे भरना। जब आप उसमें शामिल हो जाते हैं तो बाद में वो व्यक्ति आपको बड़े से बड़े कार्य के लिए पूछता है। इससे व्यक्ति को लगता है कि वो आपको पहले से जानता है और आप उसे सहयोग करने के लिए राजी हो जाते हैं। नंबर 3, लो बॉलिंग। इस टेक्निक में एक व्यक्ति कुछ सामान की कीमत बहुत कम बताता है, जैसे कि एक कार का दाम 5 लाख रुपए है। जब आप उसे खरीदने के लिए राजी हो जाते हैं तो व्यक्ति बाद में उसकी कीमत को बढ़ा देता है, जैसे कि 7 लाख रुपए। इससे व्यक्ति को लगता है कि वो पहले से बहुत अच्छी डील कर रहा है और इसीलिए वो उसे खरीद लेता है। नंबर 4, स्कैरसिटी। इस टेक्निक में एक व्यक्ति किसी सामान को लिमिटेड स्टॉक बताता है, जैसे कि सिर्फ 10 बचे हैं, जल्दी से खरीद लो। इससे लोगों को लगता है कि ये सामान बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए वो उसे खरीदने के लिए जल्दी में आ जाते हैं। ये कुछ टेक्निक्स हैं जिन्हें प्रभाव करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि हम इन प्रभावों से बचने के लिए सावधान रहें और हमेशा खुद के विचारों और सुझावों पर विश्वास करें। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। नंबर 1, सोशल प्रूफ। किताब में सोशल साइकोलॉजिस्ट स्टैनले मिलग्रैम द्वारा कंडक्ट किया गया एक अध्ययन बताया गया है जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को कहा कि एक इमारत की छत पर देखें जहां कोई खिड़की नहीं है। बिना किसी दिखावे के अगर एक व्यक्ति ऊपर देखने लगे तो दूसरे भी उसके पीछे चलने लगते हैं। ये सोशल प्रूफ की शक्ति को दर्शाता है जहां लोग दूसरों के कार्यों को अनुकरण करते हैं। नंबर 2, अथॉरिटी प्रिंसिपल। किताब में अध्ययन का जिक्र है
किताब में एक अध्ययन का जिक्र है जिसमें एक व्यक्ति यूनिफॉर्म में तैयार होकर सुरक्षा जांच प्रक्रियाओं को ध्यान करके सीमित क्षेत्र में प्रवेश कर लेता है। ये दर्शाता है कि लोगों को अक्सर अथॉरिटी फिगर्स पर भरोसा होता है और उनके अनुरोधों को मानने में ज्यादा प्रवृत्त होते हैं। नंबर 3, लाइकिंग। किताब में एक अध्ययन का जिक्र है जिसमें पार्टिसिपेंट्स को जैसे जैसे उनकी साझा हॉबी और रुचि के बारे में बताया जाता है वो उतना ही उन सेल्स पर्सन से खरीदने के लिए प्रभावित हुए जो उनके साझे रुचि के होते थे। ये दर्शाता है कि हम अक्सर उन लोगों पर भरोसा करते हैं और उन्हें पसंद करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। नंबर 4, स्कैरसिटी। किताब में एक उदाहरण का जिक्र है जिसमें एक ज्वेलरी दुकान में एक घड़ी को सीमित स्टॉक बताया गया था, जैसे कि सिर्फ 10 बचे हैं, जल्दी से खरीद लो। इससे लोगों को ये समझ में आता है कि ये सामान बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए वो जल्दी में आकर उसे खरीदने के लिए प्रवृत्त होते हैं। किताब में और भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो प्रभाव की विशेषताओं को समझाने में मदद करते हैं। कुछ उदाहरण हैं। नंबर 1, रेसिप्रोसिटी। एक उदाहरण के अनुसार जब एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट देता है तो दूसरा व्यक्ति भी उसे गिफ्ट देने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। इस तरह से अगर कोई सेल्स पर्सन आपको एक फ्री सैंपल देता है तो आप उससे कुछ खरीदने के लिए प्रवृत्त होते हैं क्योंकि आप उसे गिफ्ट का बदला देना चाहते हैं। नंबर 2, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। एक अध्ययन के अनुसार जब कोई व्यक्ति एक बार किसी बात को मान लेता है तो वो दूसरी बार भी उस बात को मानेगा। इस तरह से जब कोई व्यक्ति एक बार किसी प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो वो बाद में उसे पूरा करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। नंबर 3, इस प्रभाव में कुछ सामान की कीमत दूसरे सामान के सामने सीमित हो जाती है। जैसे कि अगर आपको 2 सामान दिखाए जाते हैं जिसमें एक का दाम 5,000 रुपए है और दूसरे का 10,000 रुपए, तो आप पहले सामान को दूसरे से कम महंगा मान लेते हैं। इस प्रभाव का उपयोग दुकानदारों और सेल्स पर्सन द्वारा सामान के दाम को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नंबर 4, यूनिटी। इस प्रभाव में लोगों को आपसी रिश्ते के जरिए प्रभावित किया जाता है। जैसे कि अगर आप अपनी दुकान में अपना सामान को एक सामाजिक उद्देश्य के साथ बेचते हैं, जैसे कि एक हिस्सा किसी चैरिटी के लिए रखा जाएगा, तो लोगों को आपकी दुकान से संबंधित रिश्ता बनाने में आसानी होती है। इन सभी उदाहरणों के साथ शालिनी ने बताया कि इन प्रभावों से बचने के लिए हमें सावधान रहना चाहिए और अपनी सोच और विचार पर विश्वास करना चाहिए। समाप्ति में इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन एक बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद किताब है जो लोगों को ये समझाता है कि किस तरह से प्रभाव किया जा सकता है और इसके खिलाफ कैसे बचा जा सकता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो से आपने क्या सीखा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली कौन सी बुक हम कवर करें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।